हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एल्कोहलों के रासायनिक गुणों के बारे में, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है ना। किसका डिस्कशन करेंगे? एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शनों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए एल्कोहल की स्ट्रक्चर को लिख देता हूं, और एल्कोहल की स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हम लोग ये चीज समझेंगे कि एल्कोहल कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। एल्कोहल की स्ट्रक्चर को लिखने के बाद फिर ये देखेंगे कि एल्कोहल जो केमिकल रिएक्शन शो करता है, वो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से शो करता है। तो इधर देखिए, देखो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के लिए एल्कोहल की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो, ये आपका कोई भी एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना। ये किससे जुड़ा है? OH से। ठीक है ना। ये कौन से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है? OH से। क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? एल्कोहल की चल रही है, OH की चल रही है। तो देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इस हाइड्रोजन का एटम क्या होता है? एसिडिक होता है। ये कौन होता है? अम्लीय हाइड्रोजन एटम क्या होता है? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु। ये कौन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु। कॉमन सी बात है, अगर ये एसिडिक है तो इस पर कौन होगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ऑक्सीजन की विद्युतता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कॉमन सी बात है, फिर कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इधर देख लेना, ये आप लोगों का कोई भी एल्कोहल ग्रुप है, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, ROH। ठीक है ना। अब R की जगह पे आप लोगों का कोई सा भी एल्कोहल ग्रुप हो सकता है। इधर देखना, हम कैसे लिखते हैं एल्कोहल को? ROH लिखते हैं। ठीक है, ROH लिखते हैं। यहां पर R की जगह पर कोई भी आपका एल्कोहल ग्रुप हो सकता है। मैंने यहां पर कार्बन की चारों बैलेंसिंग को सेट कर रखा है। एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा और एक ही रहा। मतलब कार्बन अपनी कंप्लीट रूप से चारों बैलेंसिंग को कर रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो, यहां पर जो एल्कोहल केमिकल रिएक्शन शो करता है, वो 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है। कैसे? एक तो बे अभिक्रिया, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब एक तो बे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो यहां पर एल्कोहल जो अम्लीय गुण शो करता है, वो किसकी वजह से शो करेगा? H+ की वजह से। एक बार फिर सुन लेना, यहां पर पहली केमिकल रिएक्शन एल्कोहल किस प्रकार की शो करेगा कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो आप लोगों को पता है यहां से H क्या लेकर निकल जाएगा? प्लस लेकर निकल जाएगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से H+ के रूप में बाहर निकल रहा है तो वो उसके कौन से गुणों को शो करते हैं? अम्लीय गुणों को शो करते हैं, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, मतलब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो H क्या लेकर निकलेगा? प्लस लेकर निकलेगा, जो कि एल्कोहलों के अम्लीय गुणों को, एसिडिक प्रॉपर्टीज को दर्शाएगा। ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन तो वो हो गई जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। दूसरी केमिकल रिएक्शन कौन सी है? क्या? जिनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये OH- के रूप में बाहर निकलेगा। एक बार फिर देख लेना। देखो भाई, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो H किसके रूप में निकलेगा? प्लस के रूप में निकलेगा। अगर H+ के रूप में निकलेगा तो एल्कोहल के कौन से गुण शो रहे हैं? अम्लीय, एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन तो ये हो गई जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। दूसरी केमिकल रिएक्शन ये हो गई कि बे रिएक्शन, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड आप लोगों का टूटता है तो आपको पता है ये पूरा OH ग्रुप बाहर निकलेगा। बिल्कुल पूरा OH ग्रुप बाहर निकलेगा। और OH किसके रूप में बाहर निकलेगा? माइनस के रूप में। भाई कार्बन पर पॉजिटिव है तो OH- के रूप में बाहर निकलेगा। अगर OH- के रूप में बाहर निकलेगा तो आप लोगों को पता है ये एल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? क्षारीय प्रॉपर्टीज, अर्थात ये उसकी कौन सी हो गई? बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। और OH- माइनस चार्ज वाले आपको पता कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का ये OH ग्रुप है, ये आप लोगों का OH ग्रुप है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता तो ये OH ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा। और OH के रूप में बाहर निकलेगा तो ये एल्कोहल की कौन सी प्रवृत्ति होगी? क्षारीय प्रवृत्ति, अर्थात बेसिक नेचर हो गया। क्षारीय प्रवृत्ति मतलब बेसिक नेचर, या इसको नाभिक स्नेही भी बोल सकते हो। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल। कॉमन सी बात है, वो OH- के रूप में बाहर निकलेगा। ये किसके रूप में बाहर निकलेगा? OH- के रूप में। यहां पर ये किसके रूप में बाहर निकलेगा? H+ के रूप में। तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो ये एल्कोहल के अम्लीय गुण, एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी। और यहां पर ये OH- के रूप में बाहर निकलेगा तो यहां पर एल्कोहल के क्षारीय गुण मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? अरे यार, यहां पर कील हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। क्या करे भाई, दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। कील हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है इसमें।
देख लो, लेकिन छोड़ा आप तो उसको, इसको देखो, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये एल्कोहल की कौन सी गुणों को शो करेगा? अम्लीय गुणों को शो करेगा, क्योंकि यहां से H प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता तो OH किसके रूप में बाहर निकलेगा? माइनस के रूप में, OH माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। अगर OH माइनस के रूप में बाहर निकलेगा तो ये इसकी कौन सी प्रवृत्ति सो रही है? क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब बेसिक नेचर होगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और आप लोगों का एक केमिकल, कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई? 2 केमिकल रिएक्शन हो गई। एक तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर रही है, एक उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। एक केमिकल रिएक्शन वो होंगी जिनमें आपके दोनों ही ग्रुप भाग लेंगे, आपका एल्कोहल ग्रुप भी भाग लेगा और आपका OH ग्रुप भी भाग लेगा। कुल मिलाकर एल्कोहल कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करेगा? 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन। एक तो दो केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें आपके दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट होंगे। आपका ये एल्कोहल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा और आपका ये OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और यहां पर पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पहला अटैक किसको होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा, नाभिक स्नेही का होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये सारी बेसिक केमिस्ट्री तो मैंने आपको BSc फर्स्ट ईयर में भी बता रखी है और BSc सेकंड ईयर में भी बता दी कि आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर पहला अटैक कौन करता? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही यहां पर पहला अटैक करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एल्कोहल कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है? 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है। एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट होते हैं। एल्कोहल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होता है और आपका OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट होता है। तो एक काम करता हूं, पहले तीनों को लिख देता हूं और फिर पहली पर डिस्कशन करेंगे, अर्थात एल्कोहल के अम्लीय गुणों के बारे में, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं और तीनों रिएक्शनों को शो करके पहली रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। तो देख लो आप लोग, देखो यहां पर लिख देता हूं, अतः एल्कोहल निम्न तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। कैपिटल A, कैपिटल B और यहां पर लिख देता हूं कैपिटल C। कैपिटल A में बे अभिक्रियाएं जिनमें ऐसा शो करके लिख देना, बे अभिक्रिया जिनमें OH बंध टूटता है, बे अभिक्रिया जिनमें OH बंध टूटता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल B में बे अभिक्रियाएं जिनमें ये CO, बे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है, बे अभिक्रिया जिनमें CO बंध टूटता है, ठीक है ना। बे अभिक्रिया जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, बे अभिक्रिया जिनमें CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तीसरी केमिकल रिएक्शन जिनमें दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट होंगे, एल्किल बे OH दोनों समूहों के कारण अभिक्रियाएं, एल्किल बे OH दोनों समूहों के कारण, दोनों ग्रुपों के कारण अभिक्रियाएं, दोनों समूहों के कारण अभिक्रियाएं,
दोनों समूहों के कारण अभिक्रियाएं। इधर देखो अल्कोहल कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। एक बार फिर से बता देता हूं भैया आप लोगों के लिए, एक तो बे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें आपके दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट होंगे, आपका एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा और आपका OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा। आगे ना मेरे पास सही में वास्तव में सच में दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है, आज की क्लास लेना तो मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप तो क्लास में फोकस करते चलो, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लेना, अल्कोहल कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। एक तो बे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, और एक बे केमिकल रिएक्शन जिनमें आपका एल्किल ग्रुप और OH दोनों ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को तो मिटा देते हैं, डिस्कशन किस पर करते हैं कि बे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो चलो इस केमिकल रिएक्शन को भी देख लो आप लोग, मिटा देता हूं उसको। पहली केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं हम, बे अभिक्रिया जिनमें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। चलो देख लो उसको भी। देखो इधर देखिए आप लोग, यहां पर हम पहली रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे, बे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और आप लोग जानते हो कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो किसके नेचर को शो करेंगे, अम्लीय गुणों को। किसके लिए, अल्कोहल के लिए। तो यहां पर लिख देता हूं अल्कोहल के अम्लीय प्रवृत्ति, अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर H प्लस के रूप में निकलेगा तो अल्कोहल की कौन सी प्रवृत्ति होगी, अम्लीय प्रवृत्ति, मतलब एसिडिक नेचर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब ठीक है, अब यहां पर डिस्कशन हम पहले अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति पर अर्थात एसिडिक नेचर पर कर लेते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल एक तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, एक 2 डिग्री अल्कोहल होता है और एक 3 डिग्री अल्कोहल होता है। इन तीनों प्रकार के अल्कोहलों में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इन तीनों की हम एसिडिटी को देखते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी और सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, और क्यों भाई। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि भाई, जैसे मैं ये बोलूंगा कि भाई सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी 1 डिग्री अल्कोहल शो करता है। क्यों भाई 1 डिग्री क्यों करता है। मैं ऐसे बोलूंगा 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होती है। क्यों भाई 3 डिग्री की सबसे कम क्यों होती है, तो वो चीज मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो यहां पर मैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को लिख देता हूं। उसके बाद उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है और क्यों होती है। तो देखिए आप लोग, यहां पर एक तो मैं लिख देता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, अर्थात मैं किसको लिख देता हूं CH3OH को, ठीक है। एक लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 2 डिग्री अल्कोहल, ये मैंने किसको लिख दिया 2 डिग्री अल्कोहल को, और एक यहां पर मैंने किसको लिख दिया 3 डिग्री अल्कोहल को, एक मैंने यहां पर किसको लिख दिया 3 डिग्री अल्कोहल को। अब गौर से आप इन तीनों को देखिए, तो देखो ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया, ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन से डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन से डिग्री अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि यहां पर OH से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर भी OH से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए और यहां पर ही एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। अरे भाई हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एल्किल ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है वो एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है अर्थात घटाता है। प्लस आई इफेक्ट अम्लीय प्रवृत्ति के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका प्लस आई जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। यहां पर लिख देता हूं प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, अम्लीय प्रवृत्ति, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति मतलब एसिडिक नेचर। इधर देख लेना जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो एक बात बताओ, यहां पर OH के साथ कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक, ठीक है ना। यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक। यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2, और यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। देखो यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट वाला कितना ग्रुप जुड़ा है, 1। यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल में कितने प्लस आई ग्रुप वाले इफेक्ट जुड़े हुए हैं, 2। 3
डिग्री एल्कोहल में कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। ये कौन है? 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। और आप लोगों ने देख लिया कि प्लस आई इफेक्ट अम्लीय गुणों के एसिडिक प्रॉपर्टीज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में उससे कम किसकी होगी? 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री की। एक बार फिर से समझ लेना भैया, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होती है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल में कितना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1। 2 डिग्री एल्कोहल में कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। 3 डिग्री एल्कोहल में कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होगा, सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रवृत्ति होगी वो किसकी होगी? 1 डिग्री एल्कोहल की। उससे कम किसकी होगी? 2 डिग्री एल्कोहल की। सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? 1 डिग्री एल्कोहल की। और उससे कम किसकी होगी? 2 डिग्री एल्कोहल की। सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? मतलब यहां पर H+ सबसे पहले निकलेगा। ठीक है ना? तो अगर H+ यहां पर सबसे पहले निकलेगा तो उसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। यार कॉमन सी बात है, जिसने अपने H+ को तुरंत ही निकाल दिया, इसका मतलब उसकी एसिडिटी भी ज्यादा है और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। एक बात बता, जो अपने H+ को बहुत जल्दी निकाल रहा है तो कॉमन सी बात है, उसकी एसिडिटी तो है ही है, एसिडिटी के साथ उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो एसिडिटी और रिएक्टिविटी का यही ऑर्डर होगा। एसिडिटी और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? 1 डिग्री एल्कोहल की। उसके बाद उससे कम किसकी होती है? 2 डिग्री एल्कोहल की। सबसे कम किसकी होती है? 3 डिग्री एल्कोहल की। और इसका एक ही रीजन होता है, एक ही कारण होता है, और वो होता है प्लस आई इफेक्ट। जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होती है। ये चीज अपने दिमाग में छाप लेना बिल्कुल, कि प्लस आई इफेक्ट का रिलेशन एसिडिक प्रॉपर्टीज के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? और वैसे भी आप लोग जानते हो जो एल्किल ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हो, इनकी डायरेक्शन को शो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी दूसरे ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर सकते हो, ये लोग सबकी डायरेक्शन शो कर दो आप लोग। ठीक है ना? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? अब चलो, ये तो हमारे पास समझ में आ गई कि 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री एल्कोहल की उससे कम होगी, 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे कम होगी, और उसका रीजन भी दे दिया, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो एसिडिक प्रॉपर्टीज की जो केमिकल रिएक्शन है उनको मैं लिख देता हूं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन आप लोगों के लिए लिखूंगा जो एल्कोहल की अम्लीय गुणों को, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। अर्थात उनके बीच में क्या होगा? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये केमिकल रिएक्शन कौन सी चल रही है? जितनी भी अब केमिकल रिएक्शन शो करूंगा वो सब एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति, एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करेंगे। और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, जो कि एल्कोहल के कौन से गुणों को शो करेंगे? अम्लीय गुणों को, एसिडिक नेचर को। ठीक है? तो मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को शो कर देता हूं, तो देख लो आप लोग, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ये सभी एल्कोहलों के अम्लीय गुणों को, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले रिएक्शन है। ठीक है ना? जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखूंगा वो सभी एल्कोहलों के अम्लीय गुणों को, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करने वाली रिएक्शन है। इधर देखिए आप लोग, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए। हेडिंग है हम लोगों की एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। पहली हेडिंग है इसके अंदर। एक काम करता हूं, इसको पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर जगह ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? एक काम करता है, इस पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है ना? क्योंकि मुझे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी अब। देख लो, यहां पर पहली केमिकल रिएक्शन को लिख रहा हूं, एल्कोहलों। ध्यान रखना, कैपिटल ए के अंदर पहली केमिकल रिएक्शन चल रही है, एल्कोहलों, एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं, एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं, एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। ठीक है ना? एक दो केमिकल रिएक्शन शो कर देता हूं, उसके बाद उनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? ये ले लिया 2C2H5,
यहाँ पर लिख दिया OH, ठीक। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, सोडियम से, मतलब किसी मेटल से। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी क्या ले लिया, C2H5, ठीक है ना। यहाँ पर OH लिख दिया, वो यहाँ पर NaH, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। यहाँ पर और ले लेता हूं मैं, CH3 CH2OH, और यहाँ पर CH3 MgBr, मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने, ठीक है। ग्रीनियर रिएजेंट से रिएक्शन करवा दी। यहाँ पर एल्कोहल की वही ROH, और किससे रिएक्शन करवा दी, NaNH2 से। किससे केमिकल रिएक्शन करवा दी, NaNH2 से। अब देखते हैं ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो अभी बता देता हूँ आपको कैसे प्रोडक्ट बनेंगे इनके। अब देखो इधर देखिए, इन सभी केमिकल रिएक्शनों को हम करते हैं। तो देखो आप लोगों के लिए ये चीज तो पहले से ही पता है। कौन सी चीज पता है कि हमें जो बॉन्ड तोड़ना है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ये चीज तो हमने पहले से फिक्स कर रखी है। कैपिटल A हेडिंग में हमारा वही चीज चल रही है कि हमें बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटना है। तो कॉमन सी बात है, इस ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और रिएक्शन करने का सबसे बेस्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। क्या बता रखा है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है वो आयनिक प्रकार के होते हैं। आयनिक प्रकार का मतलब इसको प्लस माइनस में तोड़ दो और इसको प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो, प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा। इधर देखिए, देखो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर माइनस चार्ज होगा और इसके पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। आप जो लोग जानते हो सोडियम कौन होती है, मेटल होती है, मेटल पर पॉजिटिव होगा। तो ये सोडियम तो कहां पर जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन के पास। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2C2H5 और ये हो गया ONA, ठीक है ना, 2C2H5ONA। और आपको पता है यहाँ पर 2 लगा हुआ है, मतलब आप लोगों की H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। ये सिंबल किसका होता है कि जब कोई चीज यहां से बाहर निकल जाती है तो उसको हम किससे शो करते हैं, इससे। और अगर ये एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज आप लोगों को मिल गई। देखो ध्यान में रखना, ऐसा एरो कहीं पर, ये ऊपर की तरफ एरो कहीं पर लिखा मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि H2 गैस है जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गई। और ये एरो अगर नीचे की तरफ लिखा मिल रहा है तो समझ जाना वो चीज हम लोगों को मिली है। ध्यान में रखना, एरो का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री के अंदर। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका नाम लिख दो, इसका नाम खूब जानते हो आप, कौन सा नाम होता है, एथेनॉल होता है। और एक नाम कौन होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, एथेनॉल एथिल एल्कोहल लिख देना। अब बाकी बात करते हैं। तो देखो इसका नाम कौन होगा, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम कौन होगा, सोडियम, और इस ग्रुप को बोलते हैं एथोक्साइड। तो ये हो गया अपना सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम ध्यान में रखना, नाम जरूर लिखने, सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम कौन होगा, सोडियम एथोक्साइड। अरे भैया रिएक्शन समझ में आ गई ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। सोडियम मेटल होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपको पता सामने 2 लगा हुआ है। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। इस वाली रिएक्शन को देखो, वही कंडीशन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कॉमन सी बात है, इस पर नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सोडियम मेटल होती है, मेटल पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा। अब देखो इस पॉजिटिव को तो इस नेगेटिव से जोड़ दो और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो, तो ये बन जाएगा C2H5ONA। और आप लोगों का ये H2 गैस फिर से बाहर निकल गई और नाम वही हो गया आपका सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड नाम वही हो गया आप लोगों का, सोडियम एथोक्साइड। एक बार फिर देख लेना भैया, इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन सा पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, जोड़ दिया, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, जोड़ दिया। सोडियम एथोक्साइड अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल गया और जो H2 गैस है वो वायुमंडल में बाहर निकल गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका भी नाम लिख दो, इसको नाम तो खूब है, वही एथेनॉल होगा, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या होगा, एथिल एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल। इसका नाम लिख दिया, सोडियम एथोक्साइड होगा। अब इसका प्रोडक्ट देखिए, देखो सुनो, आप पता मैग्नीशियम मेटल होती है, मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो कॉमन सी बात है, CH3 पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। तो देखो इस हाइड्रोजन को तो किससे जोड़ दो, CH3 से। CH3 से जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा ये बन जाएगा CH4, और CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का। तो यहां पर लिख दो CH4। ये कौन होता है आप लोगों का, मेथेन, ठीक है ना। ये कौन होता है, मेथेन। और ये आप लोगों का मेथेन मिल गया और ये आप लोगों का ग्रुप क्या हुआ, बाहर निकल गया। कौन सा ग्रुप बाहर निकल गया, देखो आप लोगों को कौन सा ग्रुप बाहर निकल गया। यहाँ पर जो बाहर निकला है वो आप लोगों का ग्रुप निकला है, ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आपका Br पहले से जुड़ा है और ये और जुड़ गया, OC2H5। इधर देखिए भैया,
ये नेगेटिव तो किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, मेथेन मिल गया। अब आपको पता मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है, 2, एक तो Br जुड़ा हुआ है और एक ये ग्रुप और जुड़ गया, तो मैग्नीशियम की वो प्लस 2 वैलेंसी हो गई आप लोगों को। आगे नहीं मेरी बात समझ में, और हमको फाइनल प्रोडक्ट कौन मिल गया, मेथेन मिल गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, तो फिर कंडीशन कर दो, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, सोडियम मेटल होती है, इस पर पॉजिटिव होगा, NH2 पर नेगेटिव होगा, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, ये लो RONA, और आप लोगों का क्या बाहर निकल गई, अमोनिया बाहर निकल गई। NH2 तो ये है, एक H प्लस और जुड़ जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, NH3 का। अमोनिया आप लोगों की बाहर निकल गई और इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। भाई आर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं, तो जैसे उसको एथोक्साइड बोल रहे तो उसको एल्कोक्साइड बोल देंगे, तो नाम होगा इसका सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। और इसका नाम हो गया एल्किल एल्कोहल, या IUPAC नाम एल्केनॉल भी लिख सकते हो। इसका IUPAC नाम कौन होगा, एल्केनॉल होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप इधर देखो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले तो ये बात होती है सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई। अरे यार सीधा सा फंडा है यार, कुछ भी नहीं है ये। आप जितनी भी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। और उसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, यहाँ पर सोडियम मेटल से करवा दी, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल से करवा दी, यहाँ पर सोडियम मेटल से करवा दी, यहाँ पर सोडियम मेटल से करवा दी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन शो की हैं, ये सभी वो केमिकल रिएक्शन है जो एल्कोहलों के अम्लीय गुणों को शो करते हैं, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर देख लो एल्कोहल में से कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है, H प्लस बाहर निकल रहा है, और अगर एल्कोहल में से H प्लस बाहर निकल रहा है तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने शो की हैं, ये सभी केमिकल रिएक्शन एल्कोहलों के अम्लीय गुणों को शो करती हैं, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ये सारी केमिकल रिएक्शन एल्कोहलों के अम्लीय गुण, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, भैया किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले लिख दी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं, अर्थात पूरी केमिकल रिएक्शनों में H किसके रूप में बाहर निकला, प्लस के रूप में। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो H प्लस देते हैं वो सभी कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना, आज का लेक्चर तो मैं यहीं पर रखता हूं, ठीक है ना। आज के लेक्चर तो मैं यहीं तक रखता हूं। अब इसमें एल्कोहलों की जो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसमें मैंने कितनी केमिकल रिएक्शन करवा रखी है आप लोगों के लिए, 3। तो एक तो मैंने इसमें बता दी इस लेक्चर में। अब अपनी दूसरे और तीसरे नंबर की रिएक्शन, उनमें क्या है, रिएक्शन और मैकेनिज्म। अगर इसी लेक्चर पढ़ाऊं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको मैं बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर नंबर कौन अच्छा है, उसको मैं किसमें पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 7 के अंदर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब ये तो पहले नंबर के, दूसरे और तीसरे नंबर की जो उसकी रिएक्शन होगी उसमें रिएक्शन और मैकेनिज्म होगी, ठीक है ना। तो अगर इसी लेक्चर में करूं तो ये लगभग 1.5 घंटे का बनेगा ये लेक्चर, ठीक है ना। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं कि अपना जो लेक्चर नंबर 7 होगा, लेक्चर नंबर 7 में उन दोनों केमिकल रिएक्शनों को करवा दूंगा, रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो यहीं तक रखते हैं। अपने नोट्स को बिल्कुल कंप्लीट करना, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वैसे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें सिंपल सी है। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार एल्कोहल से फेस कर रहे हो, एल्कोहल आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि नई चीजों को पढ़ रहे हो, आप लोग पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।